अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। सब डिवीजन गोल में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के डेली वेजरों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो उनके साथ बरसों से जारी नाइंसाफी को ख़त्म करे और मुस्तकिल तकर्री के लिए कोई जामे पॉलिसी मुरतब करे। ये एहतजाज गोल में PHE के दफ्तरी अहाते में हुआ, जहाँ पर डेली वेजरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मरकजी और जम्मू कश्मीर की हुकूमतें मुतासरा किसानों को भरपूर मुआवजा दें। तारिगामी PPIM के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मरकजी और जम्मू कश्मीर की सरकार से जम्मू कश्मीर के किसानों को दिल खोल कर मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों के किसानों को बेतहाशा नुकसान हुआ है। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की, जिसे लेकर अब एक के बाद एक संकेत सामने आने लगे हैं। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों की निगाहें अब सिर्फ एक दिशा में टिकी हैं, कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। क्या सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है? क्या जनवरी 2026 से नई सैलरी शुरू हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल, 18 महीने के एरियर का क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझिए, केंद्र सरकार के अंदर अब हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय को वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अब करीब 10 साल पूरे होने वाले हैं और महंगाई दर जिस तरह बढ़ रही है, उससे कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन जरूरी हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब सरकार हर 6 महीने में DA यानी महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो यह खुद साबित करता है कि महंगाई नियंत्रण में नहीं है। और अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो वेतन आयोग का गठन भी वक्त की जरूरत बन जाता है। अब बात करें प्रस्ताव की। 8 सेंट्रल पे कमीशन 8 CPC को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें कई अहम बिंदु हैं। सबसे पहले बेसिक पे में 25 से 30% तक बढ़ोतरी का सुझाव। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की बात। और तीसरा, पेंशनर वर्ग को भी उसी अनुपात में फायदा देने की सिफारिश। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक और प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे MSP को लेकर नया फॉर्मूला सुझाया गया है। इस बार कहा गया है कि ऑफिसर्स, JCOs और ORs सभी के लिए MSP को दोबारा तय किया जाए। ऑफिसर्स के लिए 25-0, JCO के लिए 18-0 और ORs के लिए 12-0 तक की नई दरें प्रस्तावित है। लेकिन यहां भी विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि एक ही सर्विस में अलग अलग पे नहीं होनी चाहिए। सेवा समान तो सम्मान भी समान। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कर्मचारी संगठनों की तरफ से पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है, देश के कर्मचारी सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान की उम्मीद करते हैं। सरकार अगर जनता से सेवा की उम्मीद रखती है तो कर्मचारियों को भी समय पर उनका हक मिलना चाहिए। अब अगर लागू करने की तारीख की बात करें तो सूत्र बताते हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। लेकिन आधिकारिक घोषणा दिसंबर 2025 में की जाएगी। सरकार इस बार आयोग को डिजिटल मोड पर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। यानी पुराने आयोगों की तरफ फाइलों का ढेर नहीं, बल्कि ऑनलाइन डेटा एनालिसिस और स्वचालित वेतन संरचना मॉडल पर काम होगा। अब आइए बात करें 18 महीने के एरियर की। ये वही एरियर है जो कोरोना काल में रोक दिया गया था और अब देश भर के कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार इसे जल्द जारी करे। आज 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील के तिवारी ने कोर्ट में कहा, यह एरियर कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, इसे रोका जाना कानून के खिलाफ है। उन्होंने याद दिलाया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, सरकार किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों का बकाया वेतन या एरियर नहीं रोक सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ। अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। अगर कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो हर सरकारी कर्मचारी के खाते में 18 महीने का एरियर जमा किया जाएगा।
यानी एक साथ लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब जरा आंदोलन की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि दिल्ली फिर एक बार कर्मचारियों की आवाज से गूंजने वाली है। 9 नवंबर को जंतर मंतर पर देश भर के कर्मचारी संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन करने वाले हैं। ये आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के हक के लिए है। मुख्य मांगे हैं। जम्मू के किसानों की फसल सैलाब से तबाह हुई है, जबकि कश्मीर के सेब से वाबस्ता किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि इस मुसीबत की घड़ी में हुकूमत को चाहिए कि वो उनको मुआवजा दे। अगर इस वक्त सरकार राहत का कोई इकदाम नहीं करती है तो ये अफसोसनाक बात है। उन्होंने मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि वो मुतासरा किसानों को दिल खोल कर मुआवजा फराहम करे। अगर इस वक्त सरकार राहत का कोई इकदाम नहीं करती है तो ये अफसोसनाक बात है। उन्होंने मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि वो मुतासरा किसानों को दिल खोल कर मुआवजा फराहम करे। एनसी जिमनी चुनाव में जीत दर्ज करेगी एडवोकेट शौकत मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने बडगाम जिमनी इलेक्शन पर पार्टी की जीत को यकीनी करार देते हुए कहा है कि लोगों को इन बातों पर गौर कर लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को एक तारीखी रियासत से मरकजी जेर इंतजाम इलाका बनाने और दलदल में धकेलने वाले कौन हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने बडगाम जिमनी इलेक्शन पर पार्टी की जीत को यकीनी करार देते हुए कहा है कि लोगों को इन बातों पर गौर कर लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को एक तारीखी रियासत से मरकजी जेर इंतजाम इलाका बनाने और दलदल में धकेलने वाले कौन हैं। उन्होंने कहा है कि इन बातों पर गौर करना और इसके बाद अपनी हक के राय दही का इस्तेमाल करना बडगाम के हर जी शऊर और जी हिस्स इंसान का फर्ज बनता है। मौसूफ बडगाम के एक इजलास से खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को यहाँ तक लाने वाले वही लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने 2015 में बीजेपी के लिए यहाँ के दरवाजे खोले, जिन पार्टियों ने पहले भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए और बाद में उन्हीं के साथ हुकूमत बनाई। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीपी वाले आज खुद को दूध का धुला जितलाते फिर रहे हैं और कश्मीरियों के हमदर्द बने बैठे हैं। 2015 में बीजेपी के लिए यहाँ के दरवाजे खोले, जिन पार्टियों ने पहले भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए और बाद में उन्हीं के साथ हुकूमत बनाई। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीपी वाले आज खुद को दूध का धुला जितलाते फिर रहे हैं और कश्मीरियों के हमदर्द बने बैठे हैं। मियां अल्ताफ और आगा रूहुल्लाह में बहुत फर्क है। रियासती बहाली की उम्मीद मादूम। बडगाम जिमनी इंतखाब एक बड़ा सियासी चैलेंज। भाजपा के साथ कोई मुकमुका नहीं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा है कि रियासत की बहाली की उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो पहले दिन से रियासत की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं, ताहम जूं जूं ताखीर की जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। राज्यसभा इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग, असम्बली में वोट चोर के नारे, हंगामा आराई और शोरगुल। जम्मू कश्मीर असम्बली में पीर के रोज राज्यसभा इंतखाबात के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग का मसला जबरदस्त सियासी गर्मा गर्मी का सबब बना। सवाल और जवाब के वक्फे के दौरान हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अरकान के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प देखने को मिली, जिसके बायस ईवान में शोर शराबा और नारेबाजी का माहौल पैदा हो गया। इंसदाद रिश्वत सतानी हफ्ता 2025 वादी भर में तकारीब। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।